कार्तिक मास में तुलसी पूजा कैसे करें? तुलसी 5 प्रकार की होती हैं। किस तुलसी की पूजा को घर में करना चाहिए? 5 तुलसी के नाम क्या हैं? तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाएं या न चढ़ाएं? किस समय तुलसी पूजा करनी चाहिए? रविवार, मंगलवार को, एकादशी को तुलसी पूजा किस प्रकार से करें? शालिग्राम भगवान के साथ तुलसी की पूजा प्रतिदिन कैसे करें? मंजरी वाली तुलसी पूजा से क्यों अशुभ फल प्राप्त होता है? तुलसी की परिक्रमा को कितनी बार करना चाहिए? तुलसी जी की पूजा की विशेष जो जानकारी है वह आप विस्तृत रूप से अब जानिए। 5 प्रकार की तुलसी में राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, विष्णु तुलसी या श्वेत तुलसी, नींबू तुलसी, ये 5 तुलसी हैं जिनमें राम तुलसी और श्याम तुलसी, रामा और श्यामा तुलसी की घर में पूजा की जाती है। बाकी जो तुलसी हैं वो औषधीय प्रयोग में जो है ली जाती हैं, दवा आदि बनाने में। तो तुलसी की पूजा सूर्य उदय के पहले कार्तिक मास में कर लेना चाहिए। प्रतिदिन जिसके घर में कार्तिक मास में तुलसी की पूजा होती है, तो एक लेख भी है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य प्रवर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते, कि भगवती तुलसी आदि व्याधि को हरती हैं, सुख सौभाग्य संतान समृद्धि की वृद्धि करती हैं, सुहाग की रक्षा करती हैं। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी की पूजा को प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास प्रारंभ होने के पहले ही तुलसी जी को ला करके घर में रोप लें। अगर तुलसी जी हैं आपके घर में तो लाने की आवश्यकता नहीं है तो कार्तिक शुरू होने के पहले तुलसी जी को लगा लेना चाहिए। तुलसी जी में ध्यान दें कि मंजरी ना हो, क्योंकि जब तुलसी जी में मंजरी अत्यधिक निकलती है तो तुलसी जी को कष्ट होता है। तो जब तुलसी जी को कष्ट होगा तो पूरे परिवार को उस समय कष्ट, दुख, नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो तुलसी मंजरी जब भी निकले उसको अलग कर देना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी मंजरी या तुलसी दल को जिस वृक्ष की पूजा करें उसमें से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पूजा जब भी करें विष्णु भगवान की प्रतिमा या शालिग्राम भगवान की शिला हो तो अति उत्तम है। उनके साथ तुलसी जी की पूजा करने से अत्यधिक भगवती प्रसन्न होती हैं। तो भगवान विष्णु या शालिग्राम भगवान के साथ तुलसी जी की पूजा को करें। तुलसी जी को प्रतिदिन सिंदूर न लगा करके हल्दी, रोली आदि लगावें। जिस दिन तुलसी विवाह होता है उस दिन तुलसी जी को सिंदूर लगाया जाता है। रविवार या मंगलवार के दिन और समयों में तो वर्जित है। कार्तिक मास में रविवार मंगलवार को तुलसी पूजा कर सकते हैं। पत्ती को ना तोड़ें, वृक्ष को हिलाएं डुलाएं ना, क्योंकि रविवार मंगलवार ये भगवती का विश्राम का समय होता है। तो उसमें भगवती को हिलाने डुलाने से वो क्रोधित होती हैं। तो आराम से व्यवस्थित रूप से भगवती की पूजा करें। तुलसी के वृक्ष के पास घृतवर्तिका प्रतिदिन सुबह शाम अवश्य जलाएं। जो तुलसी जी के सन्मुख उनके पास घृतवर्तिका को प्रज्वलित करते हैं उनके परिवार में सुख समृद्धि की स्थापना होती है।
और भगवती तुलसी को हल्दी रोली अक्षत, भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं साथ में माता जी के साथ तो श्वेत तिल चढ़ाएं, फूल, धूप, दीप, भोग प्रसाद जो भी घर में हो, मिश्री, इलायची, दाना, गुड़, चीनी और अंत में एक सिक्का चढ़ाएं। उस सिक्के को किसी ब्राह्मण को या कन्या को घर में हो तो प्रतिदिन दे दिया करें। आरती करें और माता जी की जो है 3 परिक्रमा करें, प्रार्थना करें। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा वंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी। ये 8 तुलसी जी के नाम हैं। तो इन नामों को ले लेने से भगवती तुलसी की असीम अनुकंपा परिवार पे बनती है। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें और आसन के नीचे जल गिरा करके इंद्र का चिंतन करें। अपनी नित्य प्रतिदिन की जो है क्रिया को करें। शाम को एक घृतवर्तिका अवश्य जलाएं और तुलसी जी की आरती, चालीसा जो भी आपको आता है वो कर लें। और तुलसी जी को जब जल चढ़ाएं तो अगर प्रतिदिन हो सके तो गाय का कच्चा दूध जल में थोड़ा सा डाल करके या वैसे ही तुलसी जी को अर्पण करने से तुलसी जी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं।